अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो किताब है ट्रबल टॉक, मैं आपको इस किताब की जो कहानी है ये मैं उर्दू में सुनाऊंगी। अच्छा, ट्रबल टॉक यानी आज़ार, परेशानी, दर्द सर, मुसीबत, समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसी बात कहना जिससे ये सब मुमकिन होता है। तो ये जो लड़की है, बेली नाम है उसका, और ये जिस बच्ची ने कहानी में जो बच्ची है जो अपनी ज़ुबान से इसको बयान कर रही है, उसका नाम है माया। तो माया कह रही है कि मेरे स्कूल में नया नया उसका दाखिला हुआ था, बेली का। तो मेरी जो टीचर हैं उन्होंने, मिसेस रॉड्रिक्स ने मेरा इंतखाब किया कि मैं उसकी दोस्त बनूं, इसलिए कि बेली के लिए नया स्कूल है तो जाहिर है कि उसको कोई ना कोई साथी चाहिए जो उसके साथ बातें कर सके, जो उसको स्कूल के बारे में बता सके, अपने दूसरे दोस्तों से मिलवा सके। तो उन्होंने मुझे चूज़ किया था, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ज़रा सा झिझक रही थी, मगर बेली खुद जो है वो इस कदर बातूनी, ये देखिए आते ही उसने इतनी बातें की कि मुझे लगा कि वो तो उसको कोई इस बात की का डर नहीं था कि कोई नई जगह है, और बहुत ही ज़्यादा वो सब में घुल मिल गई, ठीक है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इतनी बातूनी है। बहरहाल हम साथ बैठा करते थे, हमारा जो हम ब्रेक में जो लंच करते थे वो भी हम इकट्ठा करते थे, और बेली कभी भी थकती नहीं थी बातें करने से, और उसके पास इतनी बातें होती थी कि वो घर जाके भी हम फ़ोन पे बात करते थे। ये देखिए, तो ये थी बेली। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा था कि एक रोज़ हमारी एक दोस्त है कीशा, तो उसके घर पे स्लीप ओवर था, यानी हम रात को वहाँ मैं और बेली रात को वहाँ रहने वाले थे उसके घर पर। तो आपको पता है ना कि जब इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर रात को रहना है तो कोई ना कोई खेल होता है। तो बेली ने कहा कि ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, यानी सच बोलना, या डेयर यानी कोई चैलेंज होता है, हिम्मत करना, ठीक है ना, हिम्मत। तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुम बताओ कीशा, मैं पहले पूछती हूँ, तो तुम बताओ कि ट्रूथ या डेयर। तो कीशा ने कहा कि सच सच बताओ, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा, सच बताती हूँ कि ये जो तुमने जो शर्ट पहनी हुई है ना, ये जो पहनी है तुमने, देखो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, और या तो तुम्हारे कपड़े सुकड़ गए हैं या फिर तुम बहुत मोटी हो गई हो। कीशा बेचारी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, बल्कि मैंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं थी कहने वाली। तो उसने कहा, बेली ने, कि अरे भाई छोड़ो, खेल ही तो खेल रहे हैं हम, तो मैं तो तुम्हें वैसे सच्ची बात बता रही हूँ इस शर्ट के बारे में। कीशा ने कहा, हाँ, बहुत बहुत तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, खैर, फिर कीशा की अम्मी ने बुलाया कि आइसक्रीम किसको खानी है, सब लोग आ जाएं। तो अच्छा, टेबल पर भी खाते हुए भी कौन बोल रहा था? जी, सिर्फ बेली। ये देखें, क्योंकि वो उसका मुंह बंद ही नहीं होता था, वो चुप ही नहीं होती थी, बोले जाती थी, तो वो बातें कर रही थी। और कीशा जो है वो बेचारी बहुत ही उदास, और उसने तो अपना सर मेज़ पे रखा हुआ था, और उसने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, और मुझे पता था कि कीशा को वो बात बहुत बुरी लगी है और इसलिए उसका मूड ऐसा है।
तो कीशा की जो अम्मा हैं, उन्होंने कहा कि माया और बेली, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों आज घर चली जाओ वापस, ठीक है। हम ये जो स्लीप ओवर है, रात को रुकने वाली बात, तो वो किसी और दिन उठा रखते हैं। लेकिन वो कोई और दिन कभी आया नहीं, ठीक है ना। इसलिए कि कीशा ने फिर मेरे साथ भी, वो जब भी बेली होती मेरे साथ तो कीशा मुझसे दूर दूर ही रहती। और उसके बाद पता है क्या हुआ, एक दिन एक खबर पूरे स्कूल में फैली थी कि दीवारों के ऊपर कुछ बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। और वो एक बच्ची है, हुआ उसका नाम है, तो उसने लिखा है। असल में हुआ और बेली की कुछ लड़ाई हो गई थी। तो जाहिर है, अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह मालूम था कि ये हुआ का काम है ही नहीं, वो ऐसी बच्ची है ही नहीं। और मुझे ये भी मालूम है कि ये बेली ने किया है। तो मुझे कुछ बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं बेली की दोस्त हूँ, लेकिन बेली रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रही है, ऐसी बातें कर रही है और दूसरों को उससे तकलीफ़ पहुँच रही है। एक दिन तो फिर बहुत ही बुरा हुआ ये कि बेली मेरे घर आई हुई थी और हम दोनों और हफ्ता था उस रोज़, अगले दिन इतवार था, छुट्टी थी। अच्छा, हम बैठे बातें कर रहे थे कि मेरे अम्मी अब्बा जो है ना, वो किसी बात पे बहस कर रहे थे। ये देखें, जैसे होता है आमतौर पे वालिदैन में कोई ना कोई बात हो जाती है, तो वो कुछ पैसों के मुतालिक कोई झगड़ा था उनमें। तो वो बात कर रहे थे दोनों, बेली देख रही थी, सुन रही थी। अगले दिन स्कूल में मुझे मिली कौन, मुझे मिली कीशा। कीशा ने मुझसे कहा कि बेली, सॉरी माया, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर तुम्हारे वालिदैन के बारे में कि वो अलग हो रहे हैं, वो साथ नहीं रहेंगे अब। मैंने कहा, कीशा, तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमसे किसने कहा ये? तो उसने कहा कि मुझसे तो खैर, उसने किसी का नाम बताया, लीज़ा एक लड़की है, कि उसने कहा, लेकिन उसको बेली ने बताया था। तो आपको पता है ना कि इस तरह की जब बातें होती हैं कि एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को, और फिर फैल के सब लोग जो हैं, यानी झूठी बात थी वो तो सच्ची थी भी नहीं। अच्छा, मेरी जो मिसेस रॉड्रिक्स हैं, वो क्लास में हमें पढ़ा रही थी, तो वो कुछ इंसेक्ट्स के बारे में, उनके लाइफ साइकिल के बारे में कुछ सिखा रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि मेरे तो दिमाग में हथौड़ों की तरह बिल्कुल वो बातें जो हैं वो मतलब धमाधम बिल्कुल मेरे जहन पे इतना बोझ था। और मैं यही सोची थी कि मेरे माँ बाप में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत मोहब्बत से एक दूसरे से, लेकिन जाहिर है कि कभी ना कभी कोई तकरार, कोई बात हो जाती है। तो उसने जो सुन लिया बेली ने, तो इतना बढ़ा चढ़ाकर और सबको ये कहना कि वो अलग हो रहे हैं। तो मेरी टीचर ने कहा कि माया, तुम्हारी समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। तो क्या ये जो तुम्हारे घर पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से? ओह, मैंने कहा, मिसेस रॉड्रिक्स, तो मतलब मैंने सोचा यूं कि इन तक भी बात पहुंच गई। मिसेस रॉड्रिक्स ने कहा कि तुम ऐसा करो कि जाके मिस ब्लूम से मिल लो। मिस ब्लूम जो है ना, हमारे स्कूल की काउंसलर थी, ठीक है ना। वो कोई भी किसी को कोई परेशानी होती, कुछ होता, तो वो उनसे उन बच्चों से बात करती थी और बहुत फ़ायदा होता था, वो मामले को सुलझाती थी। मैं मिस ब्लूम के पास गई। ये देखें, ये मैं बैठी हुई हूँ उनके पास। तो उन्होंने भी मुझसे वही सवाल किया कि तुम मतलब कैसी हो, क्या हो रहा है? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ,
मैंने बताया कि किस तरह बेली ने ये अफवाह शुरू की और मेरे तमाम दोस्तों को, टीचर्स को, सबको अब ये बात मालूम है। और ये वो बात कि जो जिसका कोई सर ना पैर, उसमें कोई यानी सच्चाई है ही नहीं। और तो मैं बहुत परेशान हूँ। मिस ब्लूम ने कहा कि मुझे लगता है कि बेली को ट्रबल टॉक का एक ये जो ट्रबल टॉक होता है ना, वो है उसको। तो मैंने कहा क्या, ट्रबल व्हाट? तो उन्होंने कहा ट्रबल टॉक। ट्रबल टॉक कहते हैं जब आप रूमर्स जो होती है ना, अफवाहें होती हैं, वो फैलाते हैं। यानी लोग जो हैं वो उनको मैंने शुरू में आपसे कहा था ना, ज़हमत, आज़ार, दर्द सर, मुसीबत, परेशानी। तो आपके इस तरह की अफवाहों से, बातों से दूसरों को इतनी मुसीबत और परेशानी और दिल आज़ारी होती है, तो उसको कहा जाता है ट्रबल टॉक। तो ये बहुत बुरी आदत है। और ये जब बच्चे करते हैं तो उनकी दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता। और और जो लोग उनके दोस्त होते हैं और नहीं भी होते, तो ये एक अजीब सी कशमकश रहती है। और मेरा ख्याल है कि तुम अपना काम करती रहो जैसी तुम हो, पढ़ाई वगैरह तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन मैं हाँ, और तुम ये जो अफवाहों का जो मर्ज है बाज़ लोगों में, जैसे बेली है कि फैलाना अफवाहें, तो तुम इससे बिल्कुल दूर रहना। और मैं बेली से बात करूंगी, ठीक है? और वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने नोट किया कि बेली बहुत कोशिश कर रही है अपने आप को सुधारने की। यहाँ तक कि उसने किशा और लिज़ी और हुआ और मुझे कार्ड बना के दिए, और उन पे उसने सॉरी लिखा था, माफ़ी चाही थी हमसे। और हम सबको उसने एक एक कार्ड दिया था। मेरी अम्मी कहती हैं कि ये बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम है, यानी माफ़ी मांगना, ठीक है? या जो शख्स बदलना चाहता है, अपने आप को जो बदलना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। और हमें हमारा दिल इतना कुशादा होना चाहिए, इतना खुला होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि हम जो हैं वो जो शख्स सुधरना चाह रहा है और जो माफ़ी भी मांग रहा है, तो हमें उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए और उनको एक दूसरा मौका, एक सेकंड चांस देना चाहिए। ठीक है? आपको पसंद आई कहानी और आपने कुछ सीखा भी उससे, ठीक है ना? चलें, खुदा हाफिज़।